हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल 4.10। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्टेन प्लेस इज 3.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द ग्राफिक नॉर्थ A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it placed on a horizontal table and the direction of the current is? अब दो पार्ट है, एक पार्ट में पूछा है एट द ईस्ट टू वेस्ट और बी पार्ट में पूछा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एग्जाम्पल 4.10 में हमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, ठीक है, एट अ सर्टेन प्लेस और इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है, और डायरेक्शन है फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है ऑन अ कंडक्टर जब इसको रखा जाता है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे। इस तरह से कि जो डायरेक्शन है ऑफ द करंट वो कैसे हो? ए पार्ट में हमसे पूछे एक बार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट और बी पार्ट में हमसे पूछा है एक बार साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे ए और बी। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो देख लेंगे। तो b इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵। हमें मैग्नीट्यूड गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का, हमें करंट भी गिवन है कितना है 1 एम्पियर और हमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हमसे पूछा है कि कितना है। तो जब ए पार्ट में डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ए पार्ट में हमसे ये पूछा है direction of current is east to west। तो ईस्ट टू वेस्ट है तो कैसे हो जाएगा? डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। ये कितना है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा करंट और ये कितने डिग्री पे हो जाएगा? 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। ये ईस्ट टू वेस्ट में इस तरह से बनेगा और साउथ टू जो नॉर्थ टू साउथ था वो कितना हो जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा। वो बी पार्ट में देखेंगे, ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट ईस्ट टू वेस्ट ऐसे होगा। तो वी नो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन बाय F is equals to IBL sin थीटा। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? IB sin थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आएगा करंट कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन कितना डिग्री बना हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या होता है हमारा 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। जो हमारा साइन 90 होता है वो होता है 1, ठीक है। तो ये हमारा हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। तो ए पार्ट में हमारा था ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट में करंट फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा आया 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये पूछा है हमसे बी पार्ट में। तो अब इसमें डायग्राम कैसा हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ और ऊपर क्या होता है? साउथ। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। सो हमारा थीटा कितना हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बोथ are in same direction, यानी are in same direction में नॉर्थ टू साउथ, are from south to north
सो फोर्स बाय एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, आई बी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना है 0, तो हमारा एफ बाय एल फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी चीज को 0 से इनटू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा हमारा 0 आएगा, तो हमारी फोर्स भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये सॉल्व हो गया हमारा सी पार्ट। अब सॉरी ये सॉल्व हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट में हमारा आंसर आया था, ए पार्ट में हमारी करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ईस्ट टू वेस्ट, तो इसमें हमारा आया था 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। और अब हमारी डायरेक्शन है फ्रॉम करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आएगा, ये गलत हो गया, तो यहाँ पे ये ऐसे कर देना। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ होगा ना, तो इसका जो थीटा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो किसी भी चीज को 0 से इनटू करेंगे तो वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो F बाय एल इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो जो हमारा फोर्स होगा वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें फोर्स और फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, दोनों क्या होगा 0। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4.10।